आप सब ने ऐसी स्किन पैथोलॉजी तो देखी होगी, इसको हम बोलते हैं कि जेंथेलेस्मा। कहने का अर्थ हो गई कि ये जो पफी टिश्यू है यहाँ पर, इसके नीचे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रही है। वो कैपिलरी वहाँ पर जो होती है उससे जो कुछ कोलेस्ट्रॉल लीक हो रही है और डर्मिस में डिपॉजिट हो रही है। और जब भी डर्मिस में वो कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल सब आती है तो मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेती है। चलिए इस पिक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए एक कैपिलरी है डर्मिस में, आपकी जो आईलिड की डर्मिस है उसमें एक कैपिलरी है और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल सब सर्कुलेट होती रहती है, जो लाइपोप्रोटीन्स, वो सब अगर इस कैपिलरी से लीक हो जाए तो यहाँ पर चली आएगी। तो यहाँ पर आएगी तो मैक्रोफेज सब इनगल्फ कर देगी, क्योंकि ये तो फॉरेन पार्टिकल्स है डर्मिस में, तो इसको इनगल्फ करेगी बहुत सारे मैक्रोफेज सब, और इसको हम बोलते हैं फोम सेल। और यही डिपॉजिट अगर हो जाए ज़्यादा मात्रा में तो इसको हम बोलते हैं जेंथेलेस्मा। तो आईलिड में बहुत सारी लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए वहाँ पर डिपॉजिट होने के चांस ज़्यादा रहती है। लेकिन और जगह भी हो सकती है, जैसे आपकी इल्बो में हो सकती है, अराउंड नी जॉइंट हो सकती है जहाँ पर टेंडन रहती है, या फिर एक्लिस टेंडन में हो सकती है, या कि पाम्स में भी हो सकती है, पाम्स में। और इसी तरह से ये ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट होती है। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है और इसकी वाल है, लेट सपोज दिस इज इंटीमा। अगर ये लाइपोप्रोटीन सब इसके भीतर चली जाए तो क्या होगी, ये यहाँ पर जो मैक्रोफेज हो वो सब इनगल्फ करेगी और यहाँ पर वो इसको कहते हैं कि फोम सेल। तो बहुत सारे डिपॉजिट हो जाएगी तो क्या कर देगी, ये इसको नैरो कर देगी ना। इसी को बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो इस फिगर से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि अगर इस साइड में ये लीक होकर डिपॉजिट हो रही है कोलेस्ट्रॉल, तो दूसरे साइड में भी हो सकती है ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसलिए हमें उसकी एक्लिस टेंडन एग्जामिन करनी पड़ेगी, वहाँ पर इसकी डिपॉजिट हो रही है कि नहीं, इल्बो में देखनी पड़ेगी, नी में देखनी पड़ेगी, अराउंड वहाँ पर हो रही है कि नहीं, पाम्स में देखनी पड़ेगी वहाँ पर डिपॉजिट हो रही है कि नहीं। और देखिए ये तो स्किन वाली साइड्स हो गई, और मेन जो खतरनाक साइड है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या फिर आपकी जो काफ में जाती है नसा, ब्लड वेसल्स थाई में जाती है, वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि वो उसमें डिपॉजिट होगी तो क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट होगी तो आपकी कार्डियक इन्फार्क्ट होगी। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज सब में डिपॉजिट होगी तो वहाँ की मसल की ऑक्सीजन अच्छी से नहीं जाएगी, इसलिए वहाँ की मसल में प्रॉब्लम होगी, इसलिए चलने फिरने में दिक्कत होगी, दर्द होगी, थाई पेन होगी, काफ पेन हो सकती है। तो वो वहाँ पर मेन समस्या है। ये यहाँ पर तो कॉस्मेटिक रीजन हो गई, यहाँ पर नी में डिपॉजिट हो गई, लेकिन वहाँ पर डिपॉजिट हो गए तो ये तो बहुत ही क्या कहे अब इसको, ये तो पैथोलॉजिकल हो गई और उसे हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए इस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस थी, और देखिए डायबिटीज़ मेलाइटिस में हर एक मरीज़ जो 40 से 75 साल की मरीज़ हो और डायबिटीज़ हो, उनको गाइडलाइन ही कहती है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइन बोलती है हर एक वजह मरीज़ को स्टैटिन दो, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है आपकी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ये एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहने का अर्थ वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़। तो इस मरीज़ को तो ये ना भी हो तो हम वैसे ही स्टैटिन देंगे। अगर मान लीजिए इस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तब हम देंगे कि नहीं देंगे स्टैटिन इसके लिए। वो देने से पहले हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं। जैसे लिपिड प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, LDL 190 है से ज़्यादा है तो देंगे, और डायबिटीज़ नहीं है तो ये क्यों हुई वो तो डिस्कवर करनी पड़ेगी ना हमें। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में हो सकती है, लीवर डिजीज़ में हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकती है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। और ये वो सब होगी तो उसको भी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो सब नहीं है तब हमें इस पेशेंट को पेरिफेरल 10 वर्ष में, आगामी 10 वर्ष में पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांस कितनी प्रतिशत है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेटर से। वो हमारी मोबाइल में कैलकुलेटर होती है,
उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि आगामी फ्यूचर 10 वर्ष में इसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। अगर वो संभावना 7.5% से ज़्यादा होगी तब भी हम स्टैटिन से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं भी हो तो